अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए ली जाने वाली फीस को बढ़ा दिया है। वीजा की फीस को 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर दिया है। इसी बीच जहां एक तरफ अमेरिका के H-1B वीजा की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब चीन वीजा को लेकर एक विकल्प लेकर आया है। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि चीन ने दुनिया भर से खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में युवा और प्रतिभाशाली प्रोफेशनल्स को आकर्षित करने के मकसद से एक नई के वीजा कैटेगरी शुरू करने का ऐलान किया है। अगस्त में स्वीकृत ये निर्णय विदेशों की देश में एंट्री और एग्जिट के प्रशासन संबंधी नियमों में संशोधन करता है। ये 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। के वीजा, जिसको ज्यादातर लोग अमेरिकी H-1B का चीनी वर्जन कह रहे हैं, उसको ऐसे समय में डिजाइन किया गया है जिसमें वो प्रोफेशनल वर्कर्स को आकर्षित कर सकते हैं। जहां दुनिया के बाकी देश वीजा का शुल्क बढ़ा रहे हैं, वहीं चीन ने अपने देश में प्रोफेशनल्स को आकर्षित करने के लिए ये वीजा शुरू किया है। चीन का नया के वीजा 1 अक्टूबर से लागू होगा। ये वीजा अमेरिका के H-1B वीजा जैसा माना जा रहा है। इसका मकसद है युवा उच्च कुशल स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स प्रतिभाओं को चीन की ओर आकर्षित करना है। ऐसे समय में जब कई देश जैसे अमेरिका कामकाजी वीजा नियमों को सख्त कर रहे हैं, चीन ने ये कदम उठाया है। नया वीजा खासतौर पर उन युवाओं के लिए बनाया गया है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। पात्र आवेदकों में स्टेम क्षेत्रों विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के ग्रेजुएट शामिल हैं, जिन्होंने मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बिग इंस्टीट्यूशन में कम से कम बैचलर डिग्री हासिल की हो। ऐसे युवा प्रोफेशनल्स जो इन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई या शोध कार्य से जुड़े हुए आवेदन करने वालों को चीन सरकार की ओर से ये तय मापदंड पूरे करने होंगे और जरूरी दस्तावेज यानी डिग्री और आपकी नौकरी का सबूत देना होगा। चीन के इस वीजा से काफी फायदे देखे जा रहे हैं। ये तेज और सस्ता रास्ता है, इसकी आवेदन प्रक्रिया आसान होगी। चीन का ये वीजा अमेरिका के वीजा के मुकाबले जल्दी मिलेगा। साथ ही एक बड़ा बदलाव ये है कि आवेदकों को अब किसी लोकल स्पॉन्सर या चीनी कंपनी की जरूरत नहीं होगी, जिससे विदेशी पेशेवरों के लिए एक बड़ी रुकावट दूर हो गई है। इसके बजाय अब वीजा के लिए एलिजिबिलिटी उनकी आयु, शिक्षा और वर्क एक्सपीरियंस पर आधारित होगी। अब तक चीन के वीजा नियमों में 12 श्रेणियों के सामान्य वीजा शामिल थे, जिनमें काम, पढ़ाई, व्यापार और परिवार पुनर्मिलन आते थे। इस संशोधन के साथ एक 13वीं श्रेणी जोड़ी गई है, जो है के वीजा। चीन ने ये वीजा यंग साइंस और टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स के लिए तैयार किया है। इस वीजा में स्टेम डिग्री रखने वाले युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। शर्त यह है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूरी की हो। इस वीजा से चीन उम्मीद कर रहा है कि वो हजारों टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को अमेरिका से खींचकर अपनी टेक और रिसर्च इंडस्ट्री का हिस्सा बना सकेगा। हाल के सालों में चीन ने वीजा फ्री एंट्री और ट्रांजिट छूट बढ़ाई है। 2025 की पहली छमाही में चीन में 3.8 करोड़ विदेशी यात्राएं दर्ज की गई। इनमें से 1.36 करोड़ वीजा फ्री एंट्री यानी पिछले साल 53% ज्यादा है। और अमेरिका ने H-1B पर $1 लाख शुल्क लगाया है, जिससे भारतीय IT पेशेवर चिंतित हैं। हालांकि चीन का के वीजा एक विकल्प की तरह देखा जा रहा है, खासकर दक्षिण एशिया के लोगों के लिए इसे एक ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। चीन का के वीजा अमेरिका के H-1B वीजा से काफी अलग है। सबसे पहले H-1B वीजा महंगा है, जबकि चीन का के वीजा विदेशी पेशेवरों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के है। इसमें स्थानीय काम की अनिवार्यता नहीं है और एंट्री भी आसान है। चीन के 75 देशों के साथ पारंपरिक और एक तरफा वीजा मुफ्त समझौते हैं। राष्ट्रीय आव्रजन प्रशासन का हवाला देते हुए ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट की है कि इस साल जून तक 3.8 करोड़ से अधिक विदेशी नागरिकों ने चीन की यात्रा की है। ये पिछले साल से 30.2% ज्यादा रहा है। इनमें से 1.36 करोड़ वीजा फ्री एंट्री भी शामिल है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि H-1B वीजा के सामने तमाम तरीके की दिक्कतों के बाद चाइना का के वीजा कितना काम करता है। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।